हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। मेरे नए सब्सक्राइबर्स का, मेरे व्यूवर्स का स्वागत है आपके इस चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। और मुझे गाइडेंस मिला है कि मैं 2 डेक मिक्स करूँ। इसमें भी मैंने 2 डेक्स मिक्स किए और इसमें भी 2 डेक्स मिक्स किए हैं। और ये ट्विन फ्लेम डीएम डीएफ एंड उनकी यूनियन के एनर्जी मैं नहीं निकालूंगी। जो मैसेजेस डिवाइन को देने हैं वो मैसेजेस आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस यहाँ से मिलेंगे। और कितने दिन तक मैं ये करने वाली हूँ पता नहीं, पर मुझे गाइडेंस मिला है कि मैं इस तरह से करूँ। मुझे भी नहीं पता है कि मैं किस तरह से इसे रीड करने वाली हूँ और किस तरह से इसका रिज़ल्ट होगा, पर जो गाइडेंस मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं अब रीडिंग करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। Panther Spirit, reclaim your power. Number 44. Bee Spirit, sweet results await. 7 number. Mouse, tend to the small things. 40 number. कोई फिश स्पिरिट, देयर इज़ ऑलवेज इनफ। 36 नंबर का कार्ड है। टीचिंग एंड लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ, टीचिंग एंड लर्निंग 57 नंबर, पर्सनल ग्रोथ 7 के नीचे 7 आया है। एंड 88 नंबर अबंडेंस एंड स्पिरिट स्टेज, स्पिरिट टेक द लीड 58 नंबर। मेरे हाथों में भी नहीं बैठ रहे वो इतने बड़े कार्ड्स हैं। एक डेक टोटल नया है मेरे लिए और एक आपने देख ही चुके हैं पहले रीडिंग्स में। मुझे भी आइडिया नहीं है कैसे मैसेजेस आएंगे। कभी 6 कार्ड्स मैं निकालती हूँ, कभी 9 कार्ड्स का होता है, कभी 4 कार्ड्स होता है। मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं कितने कार्ड्स पुल करने वाली हूँ।
सो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। सो यहाँ पे पैंथर स्पिरिट है, रिक्लेम योर पावर। सो नंबर 44 आप अगर देख रहे हो, 4 की सीरीज़ आप देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। 7 नंबर, 40 नंबर एंड 36, 57, 7, 88, 58, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो रिक्लेम योर पावर, टीचिंग एंड लर्निंग। 8 ऑफ कप्स एंड ग्रैंड मदर यहाँ पे है, मतलब एम्प्रेस यहाँ पे है। एंड सो जो लॉस आप फील करें, जो आप कब ढूंढने को निकले हैं, सो मे बी देयर एनी, यहाँ पे कुछ लॉस है। एंड नाइन ऑफ वाटर यहाँ पे है, जॉय है। सो 3 ऑफ अर्थ, ग्रोथ। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। एंड 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो वाटर एलिमेंट यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आपने ग्रोथ की, मतलब जो आप कप ढूंढ रहे थे 9 ऑफ कप्स में, वो आपको मिल गया है। जो लॉस की एनर्जी थी आपकी, उससे आप जॉयस एनर्जी में आ गए हो। या डिवाइन आपको कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ग्रोथ। ये लॉस की एनर्जी जो है वो दोनों ही कप्स के कार्ड हैं। सो कप्स जो होते हैं इमोशंस एंड फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिवाइन कह रहा है कि 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ये जो है ये एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आने वाले जो है 9 ऑफ वाटर है, मतलब 9 ऑफ कप्स है, जॉय एनर्जी है। ठीक है, सो लॉस फील मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे होप है। और जो एफर्ट्स आपने डाले हैं खुद के ऊपर, ये स्पिरिचुअल मैसेज है तो ये खुद से रिलेटेड ही होगा, किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये खुद से रिलेट करना है। जो भी एफर्ट्स आपने अपने ऊपर या अपनी ग्रोथ में किसी भी एरिया में आपने डाले हैं, तो डिवाइन कह रहा है कि वहाँ पे ग्रोथ है और न्यू बिगिनिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली हैं। जो सीड्स आपने बोए हैं वो ग्रो करेंगे ज़रूर, क्योंकि होप है यहाँ पे। आप हायर वाइब्रेशन में हो, सेल्फ लव में हो, खुद की केयर कर रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल एनर्जी से, डिवाइन से, सोर्स से, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, तो डिवाइन आपको जो है कुछ भी काम नहीं पड़ने देने वाला है। सो आपको जो है वरीज एंड आपकी लॉस की फीलिंग जो है उसको छोड़ने के लिए, हील करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस है, पर इस डेक में इसको ग्रैंड मदर कहा गया है। ग्रैंड मदर जो है कितनी लविंग एंड केयरिंग, जैसे हमको हमारी ग्रैंड मदर ने संभाला है, प्यार दिया है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया है। सो उसी तरह से वो भी, ये भी ग्रैंड मदर जो है नर्चरिंग है। सो क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, नेचर आपसे प्यार करता है, डिवाइन आपसे प्यार करता है। भले ही आपके लाइफ में कुछ लॉस सिचुएशन है, हार्ट एक पेन है, पर वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वो हमेशा अपना प्यार और अपना प्रेजेंस
आपके इर्द गिर्द आपको फील कराते हैं कि वी आर हियर, तो आपको हेल्प मांगनी है उनसे। उनको भूल नहीं जाना है, बेसिकली वो स्पिरिचुअली आपके साथ ही कनेक्टेड है, ठीक है। आपको इस बच्चे की तरह फील होना चाहिए, सेफ़ एंड सिक्योर। जैसे कछुआ होता है, वो ऐसे देखा जाए तो बहुत सॉफ्ट होता है, पर उसका जो कवच होता है वो बहुत हार्ड होता है। सो डिवाइन जो है, यूनिवर्सल एनर्जीज जो है, सोर्स एनर्जी है, तो ये आपको जो है शील्ड करती है। जो आप वनरेबल फील करते हो या अनप्रोटेक्टेड फील करते हो, तो आपको जो है शील्ड करती है। सो डिवाइन आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, समय बदल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सन ऑफ अर्थ है, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी में जो है सब्जियाँ और ग्रीनरी दिखाई गई है। और ये जो है पेज ऑफ पेंटिकल है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं वो सन ऑफ अर्थ, ये नया होने की वजह से थोड़ा टाइम मुझे लगेगा, सॉरी, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो इसके मीनिंग भी अलग है, क्योंकि इस डेक में दोनों मिक्स मैंने ब्लेंड किए हैं, मुझे गाइडेंस मिला है, तो उसका कोई रीज़न होगा। यहाँ पे कुछ अलग मुझे डिलीवर करना होगा शायद। सन ऑफ अर्थ इज़ लाइक प्रोवाइडर एनर्जी, इट्स अ टेंजिबल एनर्जी, एंड वो आपको जो है एनर्जी देते हैं। सो डिवाइन जो है मैं भी आपसे कह रहे कि हेल्दी आपको लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। जो आप अपने अंदर ले रहे हो, मे बी थॉट्स हैं आपके, जो आप सुन रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके अंदर जो भी जा रहा है, आप जो खा रहे हो, आप जो पी रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको चूज़ करने की यहाँ ज़रूरत है। सो ऐसा मैसेज मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन 9 ऑफ एयर है यहाँ पे, यहाँ मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स। सो 9 ऑफ एयर यहाँ पे हर्ट है। जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो हर्ट एंड पेन की एनर्जी है, उससे आपको बाहर आना है। आउल जो होते हैं वो इंट्यूशन से हाई होते हैं, विजडम उनमें बहुत होता है, एंड क्विक होते हैं। वो जब रात में उड़ते भी है तो उनके पर का आवाज़ भी नहीं होता है, इतने स्विफ्ट वो होते हैं। सो आपको यहाँ पे जो है अपने काम में स्विफ्ट होने की ज़रूरत है। मतलब सॉरो और एंग्जाइटी में आप रहोगे तो आप जो है वज़न फील करते हो, बॉडी में भी, अपने हार्ट के ऊपर भी। सो डिवाइन आपसे कह रहा है कि आपको स्विफ्ट होना है, अपनी एनर्जीज लाइटर रखनी है, और ड्रेन डाउन होने से अच्छा है कि आप जो है लाइटर एनर्जीज में रहे, हायर वाइब्रेशन में रहे। सिचुएशन बदल रही है, बदलने वाली है, आपको अभी अपनी केयर करनी है, और ये स्विफ्ट ही रहना है, और जो विजडम नॉलेज आप में है उसका इस्तेमाल कीजिए।
ये आउल की आँखें और ये जो पैंथर है, ये दोनों की आँखें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। मे बी कोई आपको वॉच कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है। ये प्रेडेटरी हैं, शिकारी। इन दोनों के भी ये एयर एलिमेंट है और ये जो है अर्थ एलिमेंट है। सो आपके ऊपर कोई तो नज़र रखे हुए हैं, ऐसे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि दोनों की आंखें सिमिलर है। इट्स येलोइश ग्रीनिश, एंड उनका जो देखने का जो एक क्या बोलते हैं, जिस तरह से वो देख रहे हैं वो स्ट्रेट स्ट्रेट देख रहे हैं मेरी आंखों में। इट्स लाइक दैट। सो हो सकता है आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। सो बी केयरफुल। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्शन, आपको पता है आपको एक्शन लेनी है। इट्स अ फायर कार्ड। ये पैशन एंड डिज़ायर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके हाथ में ग्लोब है। सो आप मे बी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। ऐसे भी अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग यहाँ पे है। अर्थ एनर्जी है। सो अर्थ में जो आपके ड्रीम एंड डिज़ायर है, इन दोनों वॉन्ड्स में से एक ड्रीम डिज़ायर आपका मैनिफेस्ट होने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे जो है 10 ऑफ अर्थ, 10 ऑफ वाटर है, फुलफिलमेंट है। यहाँ पे 10 ऑफ वाटर है नेम। यहाँ पे 9 ऑफ वाटर के बाद जो है 10 ऑफ वाटर है, यहाँ फुलफिलमेंट है। सो आप जो ये लॉस फील कर रहे हैं, जो ये बदलाव आपकी लाइफ में हो रहा है, ये चेंजेस जो भी आप फील कर रहे हो, वो आपको अपनी खुद की हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। और यू आर प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय यूनिवर्स। सो डोंट वरी। आपको जो है हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल हेल्दी रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे लाइटर एनर्जी से कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। स्पायरलिंग डाउन और वज़न जो आप फील करते हो जब आप डिप्रेस होते हो, एंगर में होते हो, एंजाइटी में होते हो, तो उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए डिवाइन कह रहा है। आउल इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजडम, नॉलेज एंड इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर, खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। खुद को ग्रो करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो। ठीक है। दूसरे मैसेजेस जो है यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग है यहाँ पे। सो टीचिंग एंड लर्निंग, आप खुद भी सीखो और दूसरों को भी आपको जो पता है उससे गाइडेंस दो। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, नॉलेज एंड विजडम भी बढ़ेगा और आपकी ग्रोथ भी होगी। यहाँ पे जो है आप खुद के लिए फाउंडेशन क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से जो है न्यू बिगिनिंग इन फाइनेंस, टेंजिबल आप उसका रिज़ल्ट देख पाओगे। ये एक मैसेज है। पर्सनल ग्रोथ है यहाँ पे, नंबर 7 है। सो टीचिंग एंड लर्निंग के साथ साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ ऑब्वियस है। सो और वही जो है अबंडेंस अट्रैक्ट करेगी। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो डिवाइन आपको देगा, मैनिफेस्ट करोगे आप अपनी लाइफ में। सो आप जो कर रहे हो, अगर उसमें लॉस आपको आया भी है तो वो लॉस
से भी आपको सीखना चाहिए। आपके फेलियर्स जो होते हैं वो भी एक टीचर की तरह ही काम करते हैं। सो अगर आप पॉजिटिवली उन चीज़ों को देखते हो, समझते हो और आपने अगर खुद के ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके फेलियर्स आपके कितने इम्पोर्टेंट लेसन्स आपको फेलियर्स ने दिए हैं। आपकी जो हिम्मत बढ़ाई है वो फेलियर्स के ऊपर जब आपने ट्रायम्फ किया, आपने खुद खुद को अ, बनाए रखा, वो जो स्ट्रेंथ आप में तब आई, उसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। सो फेलियर्स को कभी भी निगेटिव नहीं लेना चाहिए। सो यहाँ पे भी वही मैसेज है कि अगर आप लॉस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर में हैं तो आपको खुद को जो है स्टेबल करना है, लाइटर करना है तभी, और खुद के ऊपर काम करना है तभी आपकी ग्रोथ होगी। पर्सनल ग्रोथ जैसे ही आप करते हो तो आप दूसरों को भी अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकते हो। वो आपको एक खुद का कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप करोगे उसकी वजह से, और वही जो है अबंडेंस आपके लिए अट्रैक्ट करेगी। टेक लीड यहाँ पे मैसेज है। सो आपको लीड करना है। मे बी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, जितने भी आपके ग्रुप में या आपसे जो इंस्पायर होने वाले लोग आपके डेस्टिन सोल है, उनको आपको गाइडेंस देना ही है। आपका जो कर्मा है वो आपको करना है, भले ही वो 1-2 पीपल हो, आपको उनसे ही स्टार्ट करना चाहिए। सो रिक्लेम योर पावर। जो लॉस एंड हार्डेक की एनर्जी है उससे बाहर निकले और रिक्लेम करें अपनी पावर को। तो आपके लाइफ में स्वीट रिजल्ट्स आएंगे उसके। हनी बी जो होती है वो दिन रात काम करती है, बिल्कुल वो अनस्टॉपेबल है, पर वो शहद स्वीट रिजल्ट्स आखिरी में वो पाती है। वैसे ही ये रिज़ल्ट है, जब आप खुद के ऊपर नॉन स्टॉप काम करते हो तो आपको जो है डिवाइन खुश होके अबंडेंट करता है, प्रॉस्परस करता है, सिक्योर करता है, और आपके जो डिज़ायर है, ड्रीम एंड डिज़ायर है, उनको मैनिफेस्ट करता है। सो ज़रूरी है कि आपको खुद के ऊपर काम करते रहना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते रहना है, दूसरों को भी इंस्पायर करना है। नेक्स्ट है छोटी छोटी चीज़ों से आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे माउस जो है ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दे रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ें आप कलेक्ट करोगे खुद के लिए जैसे, तो वो ग्रो भी करेगी। और छोटे स्टेप्स ले, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। अगर आपको आप नए हो तो आपको नहीं पता है ये किस तरह से होगा, सो स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स एंड देन अपने आप ही टीचिंग एंड लर्निंग करते करते जो है आपको समझ में आता है कि क्या करना है। कोई फिश स्पिरिट से आपको मैसेज है कि देयर इज़ ऑलवेज इनफ। आपको ऐसे फील हो रहा है कि अगर मैं इनफ नहीं हूँ तो ये बिल्कुल सही नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहा है आप जितने भी हो वो इनफ हो। वहीं से स्टार्ट कीजिए, 1 स्टेप 2 स्टेप शुरू कीजिए लेना, आप अपने आप ग्रो करेंगे एंड पर्सनल ग्रोथ आपकी होगी। आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल होके स्वीट रिजल्ट्स आपके लाइफ में आप पाओगे। ठीक है, और नई बिगिनिंग है। खुद से आप एनर्जेटिकली जब आप चेंज होते हो तो वो आप फिज़िकल लेवल पे भी वो चीज़ें जो है बदली हुई
आप देखते हो, ये बदलाव मैंने भी महसूस किया है। जब आप ग्रो करते हो, इट इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर आउटर पीपल, जो आपके यूजुअल आपकी जो बिहेवियर है उससे उनसे जो वो फैमिलियर होते हैं कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, आपको आप किस तरह से खुश होते हो, किस तरह से नाराज़ होते हो, उनको सब पता होता है। पर जैसे ही आप खुद को बदलते हो तो उनको नहीं पता होता है कि ये क्या है। सो उनको नहीं समझ में आता है। सो खुद खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। खुद से स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, एंड डिवाइन जो है वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है। प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए, प्रेयर्स कीजिए और नेचर से कनेक्ट कीजिए। ये जो है नेचर से कनेक्शन बनाने का भी ये मैसेज हो सकता है। ठीक है, सो चलिए दोस्तों, यही आज की गाइडेंस थी। होप ये आपको अच्छी लगी हो, एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और जिन्होंने भी जो प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट मैसेज का मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें जिन्होंने भी कमेंट की है उन सभी का थैंक यू। और हमेशा जो है जो जब भी आपके साथ छोटी मोटी अच्छी चीज़ें होती है तो आपको डिवाइन को थैंक यू कहना ही है। ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही है, आप दिल से भी कह सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। सो वो आपको जो है पॉजिटिव वाइब में रखता है, आपको पॉजिटिव फील कराता है कि एंड यू आर लवेबल है, आप डिवाइन के अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। इस तरह की फीलिंग आती है तो ऑब्वियस हम खुश होते हैं। सो ये थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स जो है वो हमारे ही अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। सो हमेशा थैंक्स देना चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। सो उससे हमारी भी एनर्जी जो है पॉजिटिव रहती है, हायर वाइब्रेशन में रहती है, लव एनर्जी में रहती है। सो चलिए, यही थी आज की रीडिंग, एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।